नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेज प्रताप को मिल सकता है एसपी से टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जहां पर एसपी से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। तेज प्रताप यादव के नाम पर एक सहमति बन सकती है। तेज प्रताप यादव के नाम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है क्योंकि बिना शिवपाल के आपको मैनपुरी जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में शिवपाल का साथ और शिवपाल की सहमति भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे में नाम जो निकलकर सामने आ रहा है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो तेज प्रताप का नाम है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है तेज प्रताप सिंह को यहां से टिकट मिल जाए एसपी के सीट से। एसपी में तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि बात डिंपल की भी हो रही थी और बहुत सारे ऐसे यादव परिवार से लोग आते हैं जिनकी बात हो रही थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है उसमें तेज प्रताप का नाम सबसे आगे है और उनके नाम पर सहमति बन सकती है यादव परिवार में। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के नाम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी शिवपाल की तरफ से भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से यही खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप को मिल सकता है एसपी से टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है जहां पर एसपी से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। और जब ये बात हो भी रही थी कि मैनपुरी में यादव परिवार से किसको टिकट मुलायम सिंह यादव की जगह खाली होने के बाद मिलेगा, तो सबसे पहला नाम तेज प्रताप का ही सामने आया था। हालांकि डिंपल के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन सूत्र जो इस वक्त बता रहे हैं उनका कहना है कि एसपी से तेज प्रताप यादव को टिकट मिल सकता है। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बन सकती है। तेज प्रताप यादव के नाम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और अब मंथन का दौर शुरू हो गया है कि नाम कौन होगा, टिकट किसको समाजवादी पार्टी से मिलेगा, लेकिन उसमें एक नाम आ रहा है तेज प्रताप यादव का। क्या इसको हम सही मान के चले या फिर थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर के तमाम कयास आराइयों का बाजार गर्म है। लेकिन इस बात को आप मान के चलें क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले इस सीट से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, यहाँ से उन्होंने अपनी इसका प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन बाद के दिनों में जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए सीट को खाली कर दिया था इस्तीफा दे करके। और क्योंकि तेज प्रताप यादव के पिताजी का असमय निधन हुआ, बेवक्त निधन हुआ और मुलायम सिंह यादव जी उनके पिता को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तेज प्रताप यादव का चेहरा नेताजी के दिमाग में आया, फिर उन्होंने उनको परंपरागत तौर से मैनपुरी की सीट दे दी। अब दो इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बाइफर्केशन यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी एक खड़ा काम करता है उस इलाके में। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के नाम पर इसलिए भी समाजवादी पार्टी मोहर लगाना चाहती है क्योंकि ननिहाल जो पक्ष है तेज प्रताप यादव का, खास तौर से हरिओम यादव जो कि 4 बार के विधायक है फर्रुखाबाद से, फिलहाल आजकल बीजेपी में वो हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके ताल्लुकात बेहतर अच्छे हैं और वो ननिहाल पक्ष आता है तेज प्रताप यादव का। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर के आया जाएगा तो ऐसे में प्रभावशाली लोग जो हैं हरिओम यादव से जुड़े हुए तमाम जो पूरा कॉकस है राजनीतिक, वो कम से कम विरोध नहीं करेगा। तो अंतोगत्वा वो तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लगा देगा और कोई विद्रोह की स्थिति नहीं होगी, जैसा कि फिरोजाबाद के लोकसभा इलेक्शन में एक विद्रोह की स्थिति देखी गई थी। और लोग कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने अगर चाहा होता तो वो सीट निकल जाती, उनके ना चाहने की वजह से समाजवादी पार्टी उस इलेक्शन को हार गई थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बीच का रास्ता अख्तियार कर रही है और इक्वेशन भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेज प्रताप के नाम पर कम से कम ननिहाल पक्ष उनका, शिवपाल यादव और खुद समाजवादी पार्टी से भी उनको टिकट मिल ही रहा है। तो ऐसे में इक्वेशन ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो और फाइनल रिजल्ट तो ये नहीं है बिला शक शुबा, लेकिन जो पॉलिटिकल में सियासत में इक्वेशन बहुत अहम होते हैं, तो इक्वेशन सारे के सारे 99% तेज प्रताप के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, अगर मैनपुरी की सीट की बात की जाए, परंपरागत सीट है, यादव परिवार का दबदबा यहां पर हमेशा से रहा है, यानी हम मान के चले 2-3 बात है तेज प्रताप यादव को टिकट देने के पीछे कि बिना शिवपाल के यहां की सीट को क्लियर करना समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखा है। और तेज प्रताप पहले भी यहां से जीत चुके हैं, इसलिए इसका भी ख्याल रखा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीदवार है वो तेज प्रताप ही है। बिला शक शुबा, आपने सवाल बहुत जायज किया है। जसवंत नगर के बिना, यानी जब हम विधानसभा वार इक्वेशन को देखते हैं मैनपुरी लोकसभा की,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है जसवंत नगर। अब बिलाशा शुबहा वहां पर बहुत अच्छा होल्ड है शिवपाल सिंह यादव का, और मुलायम सिंह यादव जी भी जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। हालांकि बाकी 4 विधानसभाओं से उनकी लीड जो होती थी वो 20 से 25-30 हजार की होती थी, लेकिन जसवंत नगर जब वो पहुंचते थे तो एकाएक 70-80 हजार की लीड यहाँ से हो जाती थी और करीब 1 लाख वोटों से हमेशा चुनाव जीत जाया करते थे। तो जसवंत नगर प्रभाग सीट जो है शिवपाल सिंह यादव की है, तो शिवपाल सिंह का मौन समर्थन और इस तरह से समर्थन जो चाहिए ही होगा। तो ये बात बिल्कुल आप जायज कह रही हैं कि जब विधानसभा वार हम तमाम इक्वेशन को देखते हैं तो शिवपाल सिंह यादव एक अहम कड़ी साबित होंगे इस लोकसभा इलेक्शन में। तो ऐसे में उस इक्वेशन को साधना भी बेहद अहम और जरूरी होगा। हालांकि वो इक्वेशन कैसे साधा जाए, तेज प्रताप का नाम लेकर के या इंटरनली एक बातचीत करके किया जाए, क्योंकि बीच में नाम डिम्पल यादव जी का भी चल रहा था, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से नाम डिम्पल यादव जी का भी आया था, लेकिन उसमें इक्वेशन ज्यादा बेहतर बन नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना था कि सीट को घर में ही रखा जाए, लेकिन उस स्थिति में अगर कहीं जसवंत नगर से कोई विद्रोह होता है तो बात सारी उल्टी पड़ जाएगी। तो उन तमाम इक्वेशन को बचाने के लिए ही एक कॉमन नाम की जब तलाश की गई तो ऐसे में तेज प्रताप का नाम ही उभरा, क्योंकि उनके पिताजी फिलहाल दुनिया में नहीं। दूसरी बात, नेताजी का बड़ा उनसे लगाव था, तेज प्रताप जी के पिताजी से। उन्होंने सीट भी खाली की थी उनके लिए। ननिहाल पक्ष का भी मुद्दा आ जाता है जो उनको पॉजिटिव करता है। तीसरा, वहां के लोग उनको जानते मानते हैं। चौथी बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव भी बहुत ज्यादा उस नाम पर जो है अगेंस्ट ना जाने की पोजीशन में। ये तमाम इक्वेशन जो है तेज प्रताप के पक्ष में जा रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो अब जल्द नाम का भी ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, नाम का भी अलाउद्दीन ऐलान हो जाएगा, उसका इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा और फिर पूरी तरह से पर्दा हट जाएगा कि आखिर मैनपुरी सीट से उम्मीदवार यादव परिवार से किसे बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।